अमेठी में एक खौफनाक वारदात, पति ने काट दिया पति का प्राइवेट पार्ट, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पति ने अपने पति को नशीली दवा खिलाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। उसके बाद वो मौके से फरार हो गई। आरोपी महिला शख्स की दूसरी पत्नी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह है कि पत्नी पर अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान आरोपी पत्नी ने पति पर कई बार वार भी किए। इससे पति को गंभीर चोटें आई हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद से पत्नी फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पति को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ये शर्मसार कर देने वाला मामला यूपी के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मेगलगंज कचनाव गांव का है। पीड़ित की पहचान अंसारी अली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स के दोनों पत्नियों के बीच हर दिन किसी न किसी वजह से घर में झगड़ा होता रहता था। ऐसे में रविवार को जब विवाद और बढ़ा तो मौका देखकर दूसरी पत्नी ने पति को प्राइवेट पार्ट काट दिया। योजना बनाकर घटना को दिया अंजाम। जानकारी के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने से पहले दूसरी पत्नी ने इसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। इसके लिए उसने पहले पति को नशीली दवाई खिलाई। धीरे धीरे जब उसका असर पति पर होने लगा तो वो बेहोश हो गया। इस बीच पत्नी ने मौका पाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके साथ ही उसके पति का कई बार चाकू से वार भी किया गया, फिर मौका देखकर फरार हो गए। अंदर से आ रही थी तेज आवाजें। भाई इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित युवक के भाई ने बताया कि भाई के घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम घर के पास पहुंचे तो दूसरी पत्नी घर के अंदर से निकलकर बाहर की तरफ भाग रही थी। ऐसे में जब हम घर के अंदर गए तो देखा कि भाई का शरीर खून से लथपथ पड़ा है और उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने क्या कहा, वहीं घटना को लेकर इलाके के थाना इंचार्ज राघवेंद्र प्रताप ने बताया कि सूचना के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना का कारण दोनों पत्नियों के बीच चल रहे विवाद को बताया जा रहा है। आज दिनांक 10/8/25 को थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी को सूचना प्राप्त हुआ कि अंसार सनाफ वासिफ आरो कचनावा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ने 2 शादियां कर रखी हैं, जिसमें पहली शादी 2011 में की तथा दूसरी शादी मार्च 2025 में किया था। इसी बात को लेकर दूसरी पत्नी तथा अंसार के बीच में आपस में विवाद हुआ। बीती रात को जब अंसार सो गया तब दूसरी पत्नी ने चाकू से हमला कर अंसार के प्राइवेट पार्ट को काट दिया तथा अंसार को अन्य जगह भी चोटें आई। अंसार को घायल अवस्था में सीएससी जगदीशपुर लाया गया, जहां पर अंसार का उपचार किया गया तथा उपचार के पश्चात उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स रायबरेली रिफर कर दिया गया, जहां पर अंसार का इलाज चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको क्या घटना हुई? सर सुबह करीब 4-5 बजे टाइम था, करीब वही फजर के बाद जब हमारे लोग का नमाज होता है, चिल्लाने की आवाज़ आई बड़ी तेज से। हम लोग सो रहे थे। जब पिताजी हमारे बोले उठो सुफियान उठो, उठा जल्दी से। पूरा मोहल्ला पूरा घर मेरा जग गया। तो गए, पल्ला खोला मैंने तो ये लहू लुहान देखा। मैं दहशत खा गए, निकल के भागी बाहर को। कौन भागा बाहर? पत्नी नाजनी नाम है। पहली पत्नी दूसरी पत्नी? पहली ये दूसरी पत्नी है, ये दूसरी है नई वाली। किस तरह का हमला किया, क्या किया? सर धार हथियार से लगा है, सब दिख रहा है सर। प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है, पेट पे निशान है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हो गई आज आपके? मेरा नाम मोहम्मद सादा। मेरे घर पे जो है पति पत्नी रहते थे, सबका घर अलग अलग है। जो रात में सो रहे थे, वही 3-4 बजे करीब जो है मार के चाकू भाग गई। सुबह हो चुकी थी लगभग। चाचू मेरे चिल्लाए तो छोटे वाले चाचू अपने घर से निकले, पल्ला खोले तो पल्ला जब तक वो भाग गई, उसको दौड़ाए और ये गिर गए चाचू मेरे, वो कहीं भाग गई। दूसरी पत्नी ने चाकू मारा है? नहीं, दूसरी वाले ने मारा। अच्छा, कहाँ पे गए? यहाँ पेट में मारा है, प्राइवेट पार्ट पूरा काट दिया है, जांघ में लगी है, पैर में मारा है। तो आप लोगों ने कोई तहरीर थाने के लिए? जी, एप्लीकेशन दिया है, कार्रवाई की जाए। इलाज चल रहा है जगदीशपुर सरकारी अस्पताल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।